मौजूदा प्रधानमंत्री जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था तो वो महिलाओं की जासूसी कराने में आरोपित है। ये कोई हवा में आरोप नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये बड़े बड़े उस वक्त के न्यूज़पेपर्स में छपा, आज भी रिकॉर्ड में है। कभी तो ये व्यक्ति अपनी बड़ी पार की मानसिकता को परे रखकर एक बाप, एक पिता और एक भाई की जिम्मेदारी को का एहसास करते हुए एक गृह मंत्री के रूप में दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। और आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, सदन में आप एक ऐसी कमेटी बनाएं, आप अपनी अध्यक्षता में ही वही कमेटी बनाएं जो पुलिस कमिश्नर को, जिम्मेदार अधिकारियों को इस सम्मानित सदन में तलब करें और बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े से कदम उठाए, क्योंकि जो केंद्र में चुनी हुई सरकार है वो खुद महिला विरोधी मानसिकता और उन अपराधों में लिप्त है। जो एलजी महोदय बैठे हैं वो खुद इस विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं और इन अपराधों में लिप्त रहते हैं। जिस व्यक्ति को नामजद बार घोषित किया हो तो उससे मैं क्या, विपक्ष क्या, पक्ष क्या, उनके घर की खुद की बहन बेटियां सुरक्षा की कभी उम्मीद नहीं कर सकती। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जिसकी लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र की चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आती है, उसमें बैठा हुआ मौजूदा प्रधानमंत्री जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था तो वो महिलाओं की जासूसी कराने में आरोपित है। ये कोई हवा में आरोप नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये बड़े बड़े उस वक्त के न्यूज़पेपर्स में छपा, आज भी रिकॉर्ड में है। और जिस महिला की वो जासूसी कराते थे वो कोई सामान्य महिला नहीं थी, एक बहुत बड़े ओहदे की उन्हीं की सरकार में अधिकारी थी जिसकी मौजूदा प्रधानमंत्री जी जासूसी कराते थे। जिस गृह मंत्री के कंधों पर दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस गृह मंत्री को देश के लोग और दिल्ली के लोग इस आस से और इस उम्मीद से देखते हैं कि कभी तो ये व्यक्ति प्रदेशों की सरकार के तोड़ मरोड़ के काम से बाहर आएगा, कभी तो ये व्यक्ति खरीदो फरोख्त विधायकों की करने से इसको थोड़ा समय मिलेगा, कभी तो ये व्यक्ति अपनी तड़ी पार की मानसिकता को परे रखकर एक बाप, एक पिता और एक भाई की जिम्मेदारी को का एहसास करते हुए एक गृह मंत्री के रूप में दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के न्यायाधीशों ने संविधान की मर्यादा को रखते हुए जिस व्यक्ति को नामजद तड़ी पार घोषित किया हो तो उससे मैं क्या, विपक्ष क्या, पक्ष क्या, उनके घर की खुद की बहन बेटियां सुरक्षा की कभी उम्मीद नहीं कर सकती। इसके साथ साथ बार बार मेरे साथी विधायक कह रहे हैं एलजी महोदय अपना काम नहीं करते, एलजी महोदय अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, एलजी महोदय अपने काम बड़ी बेखूबी से करते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को बड़े ही डेडिकेशन के साथ, पूरी विनम्रता के साथ निभाते हैं। उनका काम ही है चुनी हुई सरकार के कामों में रोड़ा अटकाना। उनका काम ही है कि वो अपने जो आका है उनकी ताल पर नाचना, और उनका काम ही है कि जो पुलिस के लोग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे पैसा बटोरना। ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है। ये सब लोग गलत कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि पुलिस काम नहीं करती। दिल्ली पुलिस खूब काम करती है। आप सबकी विधानसभा में गैर कानूनी तौर पर जो सट्टे के काम चलते हैं वो दिल्ली पुलिस की रहनुमाई के दर पर ही चलते हैं। जितने भी जो है गैर कानूनी दिल्ली के अंदर धंधे होते हैं वो दिल्ली पुलिस के जो है आशीर्वाद से ही फलते और फूलते हैं। जिस एलजी महोदय से हम लोग हमारी दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, भाइयों बहनों, वो उम्मीद लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अंततः वो उम्मीद टूटनी है, क्योंकि वो खुद व्यक्ति महिला विरोधी है,
महिलाओं को डराना, महिलाओं को धमकाना, महिलाओं के ऊपर हमला कराना। और कैसी महिला? महिला तो महिला है, चाहे वो सामान्य हो या हाई प्रोफाइल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या एक झुग्गी में रहने वाली महिला हो। देश के लिए लाखों आंदोलनों में लिप्त एक समाज सेवी, एक आंदोलनकारी महिला पर किस प्रकार से लाठी बरसाई, विनय सक्सेना के कहने पर बरसाई गई, उनके गुंडों के द्वारा बरसाई गई। तो मैं आज ये कहना चाहती हूं आपके माध्यम से सदन को भी, और आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं, सदन में आप एक ऐसी कमेटी बनाएं, आप अपनी अध्यक्षता में ही वही कमेटी बनाएं जो पुलिस कमिश्नर को, जिम्मेदार अधिकारियों को इस सम्मानित सदन में तलब करें और बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े से कदम उठाए। क्योंकि जो केंद्र में चुनी हुई सरकार है वो खुद महिला विरोधी मानसिकता और उन अपराधों में लिप्त है। जो एलजी महोदय बैठे हैं वो खुद इस विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं और इन अपराधों में लिप्त रहते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे इस प्रस्ताव का सदन जो है समर्थन भी करेगा और इस सदन में एक ऐसी कमेटी बनेगी जो ज्यादा नहीं तो कुछ कदम तो हमारी बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उठा सकती है।